रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। देखिए, अध्यात्म कथा मैं बार बार कहता हूं, धर्म को आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा परिभाषित करने की आवश्यकता है। इससे बड़ा श्रेष्ठ मैनेजमेंट कोई नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम मम प्रिय भरत जी क्या है? भरत जी क्या है? राम जी के भाई। भरत जी क्या है? राम जी के भाई। हनुमान जी क्या है? क्या है? नौकर है, जिसको आज हम कहते हैं आपकी भाषा में सर्वेंट, एम्प्लॉय कहते हैं ना। आज एक शब्द है नेपोटिज्म, परिवारवाद। राम जी के राज्य में ये नहीं था। राम जी के राज्य में योग्यता को प्रधानता दी गई थी। एक साधारण बानर, उनको कहे क्या रहे हैं? एक साधारण बानर एम्प्लॉय को इतना पावर दे दिए कि तुम मम प्रिय भरतहि सम। आपके भी प्रतिष्ठान, ऑफिस, कार्यालय में यदि कोई योग्य है तो आप अपने पुत्र और भाई के समान उसको दर्जा दीजिए, फिर देखिए आपके लिए वो क्या क्या करेगा। हनुमान जी का अपना कोई भी काज नहीं है, पूरे जीवन का दर्शन कर ले। हनुमान जी का प्रत्येक काज राम काज है। प्रभु के काज, पूरा जीवन प्रभु के कार्य में समर्पित किया। हम कहते हैं कि हम तो व्यापारी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमको कथा हमारे लिए नहीं है। कथा हम क्यों सुने? कथा तो ऐसे लोग सुने जो कहें तो निठल्ले हैं। ऐसा नहीं है। आओ तो उतरो तो थोड़ा। जीवन में कितनी अच्छी शिक्षा हो गई, मैनेजमेंट की कितनी अच्छी शिक्षा है। आप चिंतन कीजिए, योग्यता को हरदम सम्मान कीजिए। और यद्यपि प्रतिभा किसी के कृपा की मोहताज नहीं होती। पूर्व में भी है, एकलव्य को किसी की एकलव्य ने सिर्फ मूर्ति में विश्वास था। ये आपको विश्वास है तो क्यों भैया, मैं बार बार कहता हूं, मंदिरों में आप मंदिरों में ये जो सोने की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति, ये कोई मूर्ति नहीं है मंदिरों में। मंदिरों में आपका विश्वास ही श्रद्धा और विश्वास ही आपका उस मूर्ति रूप में दर्शन होता है। अभिप्राय विश्वास होना चाहिए। आप विश्वास मानिए, ये कोई साधारण, ये कोई लड्डू गोपाल नहीं है, ये कोई मूर्ति नहीं है। आप विश्वास रखिए, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आएगा। विश्वास रखिए, गांठ बांधिए। आज श्रद्धा और विश्वास की कमी है कि हम अपने जीवन के वास्तविक मूल्यों से दूर हो गए हैं। भैया, खूब विकास कीजिए, लेकिन विनाश की नयु पर नहीं। इसीलिए इसका भौतिक पक्ष यही है कि योग्यता का सम्मान कीजिए, और दूसरा इसका आध्यात्मिक पक्ष भी यही है कि भरत जी और हनुमान जी के जीवन में बहुत सामान्यताएं हैं। आप देखेंगे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के माध्यम से हमको प्रेम, दैन्य, क्या बात है, क्या चिंतन है ये।
भरत जी के माध्यम से हमको आपको प्रेम, दैन्य, तप, त्याग, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भरत जी के माध्यम से प्रेम, भाई भाई से प्रेम कैसे करे। आज भाई भाई से प्रेम, आज भाइयों से कचहरी में मिला जाता है। दैन्य, अरे प्रभु, भरत जी भी राम जी के बराबर औदा था। सिर भर जाऊं उचित असमोरा। अरे मेरे भरत जी, मैं बार बार इस प्रसंग को याद कर लेता हूं। जब दंडकारण्य में निषाद जी से जब भरत जी मिल रहे हैं, तो जब मां के कर्ण फूलों को देखा तो भरत जी के सहज ही अश्रुबिंद गिरने कि जिन मां के पिता जनक जी कोई और नहीं, जिनके ससुर कोई और नहीं, भानुकुल, ससुर भानुकुल, और तो और जिनके पति कोई और नहीं, साक्षात पर ब्रह्म हो, उनकी पत्नी आज कुशा की चटाई पर। हे भरत, मेरे प्राण क्यों? अरे कह रहे हैं ना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो जन्म जन्म सिया राम पद, यह धर्म चाहिए। भैया बाबा कह रहे हैं, जरहूं सो संपत्ति सदन सुख। वो संपत्ति जल जाए, वो सुख, वो घर, वो परिवार, वो प्रेमी, वो पति, वो पत्नी, वो बेटा, वो संतान जो राम विमुख कर दे, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए। जरहूं सो संपत्ति सदन सुख, सारा सुख चल जाए। इसीलिए भरत जी के माध्यम से प्रेम, दैन्य, तप और त्याग, और हनुमान जी के माध्यम से कितनी सुंदर, हनुमान जी के जीवन से हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। सेवा, हमको आपको अपने कर्म, हमको शौर्य, हमको शक्ति। हम हनुमान जी अतुलित बल के धाम शौर्यवान थे। हनुमान जी आलसी नहीं थे। आज लक्ष्य में सबसे बड़ा रोड़ा कल बात आई थी ना, आलस है। हनुमान जी शौर्यवान थे, हनुमान जी कर्म, लेकिन दोनों के बीच में कल भी बात आई थी, एक शब्द है जिसका नाम है सावधानी। आज युवाओं को, आज घरों में समस्या क्या है, कभी चिंतन किया आपने? आज हर घर की एक समस्या है। घर घर में हर घर की एक समस्या है, क्या? वैमनस्य, वैर, ईर्षा, दंभ, ये हर घर की समस्या है, और इसी से वैराग्य लेना है। घर से वैराग्य नहीं लेना है, गृहस्थी नहीं छोड़नी है भैया। रोगी की सेवा करना है, रोग से वैर नहीं लेना है। रोगी से वैर नहीं लेना है, रोग से वैर लेना है। रोगी से वैर नहीं लेना है, रोग से वैर लेना है। आज उल्टा हो रहा है, हम रोगी की सेवा करने से डरते हैं। आज कोरोना में क्या हुआ? कोरोना ने हमको कितनी शिक्षा दी कि समय समय पर हाथ धुलते रहिए। ये और आप सोचिए, शारीरिक इम्यूनिटी की आप इतनी चिंता करते हैं, कभी इसके भी इम्यूनिटी की चिंता किया? समय समय पर ये जो मन के विकारों का पुलिंदा बढ़ता चला जा रहा है, जो ईर्ष्या, दंभ, अहंकार बढ़ता चला जा रहा है, इसके बारे में भी, इसको भी सैनिटाइज करने के लिए कभी सोचा आपने? जीवन में भैया पूछो किस लिए कमा रहे हो, जीवन में क्यों पढ़ रहे हो? विद्यार्थी से पूछिए तो प्रमाण पत्र पाने के लिए। प्रमाण पत्र क्यों पाना है?
नौकरी पाने के लिए। नौकरी क्यों करनी है? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा के क्या करोगे? सुखी जीवन जीने के लिए। लेकिन जब पूछो जीवन का उद्देश्य क्या है, सुख क्या है, तो ये तो नहीं जानते। जीवन क्या है ये तो नहीं जानते। एक होड़ मची है पैसे की। देखो, धन बुरा नहीं है, आगे विस्तृत चर्चा है, परंतु धन, ये जो धन विकार ला रहा है, इसको भी थोड़ा सा सैनिटाइज किया जाए। क्यों? क्योंकि भैया आप अपने घरों में यदि संस्कार का प्रवेश करा देंगे तो आपके बच्चों में क्या होगा? जब ये विकार हटेगा, कैसा विकार? ईर्ष्या, दंभ, अहंकार, तृष्णा, लालच, ये सब विकार जब हटने लगेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके दोनों बेटे, दोनों बच्चे आपस में अपने आप सौहार्दपूर्ण जीवन जीने लगेंगे। उनमें समरसता आ जाएगी, संबंधों में समरसता आ जाएगी, संबंधों में मधुरता आ जाएगी। आज संबंधों में कटुता का कारण क्या है, आप बताइए? संबंधों में कटुता का कारण है कि ईर्ष्या। सबसे बड़ा कारण है ईर्ष्या। इसीलिए घरों में थोड़ा सा भैया भगवत चर्चा। हनुमान जी के जीवन में सेवा इसीलिए प्रधान है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। हनुमान जी जगत के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जब आपके जीवन में इन सब ये जो जितने दुर्गुण हैं, इनसे यदि वैराग्य हो जाएगा तो आपके समक्ष ये जो मूर्ति है, क्यों? क्योंकि भैया यदि ये है तो पता नहीं किस वेश में कितनी बार प्रभु आते हैं। आपका वो जो पर्दा है वो प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। प्रभु कोई जरूरी थोड़ी ना है कि और प्रभु आए कहाँ है भैया? प्रभु ने जब जब श्रेष्ठ लीला की है तो नर अवतार में की है। प्रभु ने चतुर्भुज रूप में कभी कोई श्रेष्ठ लीला नहीं की है। आते ही हैं प्रभु, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। लेकिन यदि हनुमान जी क्यों पहचान गए, चिंतन कीजिएगा कि हनुमान जी ने क्यों पहचान गए। हनुमान जी तुरंत एक ही बार में क्यों पहचान गए? कभी विचार किया? प्रभु पहचानी पर्यो गाहि चरना, प्रभु पहचानी पर्यो गाहि चरना, सो सुख उमा जाई नाहि वरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना।
क्यों पहचान गए? क्योंकि दोनों, चाहे भरत जी हों चाहे हनुमंत लाल सरकार हों, दोनों प्रभु के चरणों में निश्चल प्रेम करते थे, निष्कपट प्रेम करते थे। कुछ चाहिए नहीं था प्रभु से। भैया प्रेम यदि सच्चा हो तो भक्ति सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भक्ति स्वयं आ जाती है। और भक्त के पास ही, मैं नहीं कह रहा हूं, गीता जी का न्याय है कि भक्त ही एक ऐसा है, भगवान कहते हैं ज्ञातुम दृष्टुम चह, भक्त ही एक ऐसा है जो मुझे देख सकता है। भक्त के पास ही क्यों? क्योंकि अर्जुन को ज्ञान देने के 11वें अध्याय के पूर्व में भगवान ने क्या है, ददाम चक्षु दिया। क्या दिया? दिव्य चक्षु दिया कि तुम्हें देखने, तुम साधारण आंखों से हमको नहीं देख सकते हो। और ये दिव्य चक्षु क्या है? तो भगवान के श्रीमुख वाक्य है ज्ञातुम दृष्टुम च, भक्त के पास ही वो ज्ञान की दृष्टि होती है। किसके पास? तदेव प्रविष्टुम च परंतपः, वो देख ही नहीं सकता, वो मेरे में प्रवेश भी कर सकता है, वो मुझे लाड भी कर सकता है, मेरे को खिला भी सकता है। क्यों? क्योंकि भैया ज्ञान तप सब अपनी अपनी जगह है। वेद पाठ, ज्ञान, तप, तपस्या, व्रत, नियम, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, परंतु भगवान का कुछ दूसरा ही न्याय है। भगवान तो भैया रसखान ने जाके एक बार दरवाजे पे खटखटा दिया कि मैं आपका हूं, जो कि सनातन भी नहीं थे। देखो भैया, धर्म के चक्कर में मत पड़ना। हर धर्म अच्छा है, परंतु आज जो धर्म में कुछ लोग हैं उनकी वजह से हर धर्म में अपनी अपनी क्या कहें, परंतु भगवान कुछ और कह रहे, भगवान की कुछ और प्रीति है। सदन कसाई को फिर भगवान ना मिलते, रसखान को ना मिलते। मीरा जी ने क्या किया? मीरा जी ने अपनी राजश्री परंपरा से थोड़ा सा हट करके प्रभु को ही अपना अंगीकार कर लिया। मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, क्या कराती थी? प्रेम सहित रस पाओ रसिया, राजी राम रसिया मेरो बन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर। देखिए, घर पर यदि संत भगवान आए तो जितना हो सके उतना सम्मान कीजिए। अभी परसों धाम से हमारे सरकार आए थे, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही उस दिन कि आप भोग लगाते हैं तो मैं चैलेंज कर देता हूं कि भोग के पहले का भोग का वजन कर लीजिए और 20 मिनट तक प्रभु को पवाइए, उसके बाद भोग का वजन कर लीजिए, निश्चित वजन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भोग भगवान जो उसमें गंध है, भगवान उस गंध को यदि आपने प्रेम से पवाया है तो उस गंध का जो वजन है वो प्रभु पा जाते हैं। ये साक्षात प्रमाण, यही तो भक्ति है, यही तो भक्ति है भैया। और इसी की तो आवश्यकता है भैया। भगवान विचारों से नहीं प्राप्त होते भगवान, क्योंकि राम क्या है? क्या है? अतर्क है, इससे बुद्धि से दूर है, वाणी से नहीं। भगवान भक्ति, और तो कहे भगवान विचारों से नहीं तो किससे प्राप्त होते हैं? तो भगवान भाव से प्राप्त होते हैं। विचार से भगवान को नहीं पाया जा सकता, भाव से भगवान को पाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भक्त की नाव जिस ओर हवा चलती है प्रभु की कृपा की उसी ओर बहती है। क्योंकि भक्त के मल्लाह कोई और नहीं है, भक्त के खेवनहार तो सिर्फ और रघुनाथ जी। ये विश्वास रखिए, निश्चित मानिए, जीवन में जो भी हो रहा है सब यदि मानेंगे प्रभु की कृपा है, इच्छा है भैया,
जीवन को कर्म समझ के मत जीना। जब हम जीवन को कर्म समझ लेते हैं तो हमारे अंदर अभिमान आ जाता है। जीवन को सेवा समझ के करना। जीवन एक सेवा है, जो भी कार्य करना वो सेवा भाव से करना, कभी अभिमान आ ही नहीं सकता। आज समस्या क्या है कि ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, अहंकार विमूढ़ आत्मा। आज क्या है, आगे चर्चा है। आज मैं कर रहा हूं, मैंने किया, ये मेरा है, ये मेरे से है, ये तो मेरा है, ये मेरी वजह से है, इस पे मेरा अधिकार है। बस समस्या की जड़ वही है। जिस दिन सेवा समझ लेंगे, प्रभु ने किया, मैं तो एक क्या हुआ। अरे हनुमान जी का चर्चा हो रही है, हनुमान जी के जीवन से क्या शिक्षा लेते हैं आप लोग? यही तो शिक्षा लीजिए कि मैंने नहीं किया, मैं तो बस बीच का एक, भगवान ने मुझ पर कृपा करके, मुझ पर अति कृपा करके मुझे इस संसार का, इस समाज का, इस व्यापार का, इस घर का क्या बना दिया है? सेवक बना दिया है। मैं तो उनका सेवक हूँ, मैं तो उनकी कृपा से हूँ। क्यों? क्योंकि पूर्व में जाइएगा तो हो सकता है 1-2 पीढ़ियों के पास कष्ट रहा होगा, उनकी तप तपस्या की वजह से आपके पास सुख है। और यदि आपने उस सुख को नहीं संभाल के रखा, उस पुण्य को नहीं बना के रखा, तो याद रखना आने वाली पीढ़ी जिंदगी भर आपको ऐसा सम्मान नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ियां आपको, क्यों? क्योंकि आज देखिए लोग कहते हैं कि यार हमारे पुरखों ने ऐसा पाप किया कि उसका फल आज तक हमको भुगतना पड़ रहा है। ऐसा सम्मान बाबूजी माताजी जैसा नहीं है। ऐसा सम्मान पाना है तो बच्चों में थोड़ा संस्कार का प्रवेश कराते चलो। थोड़ा कथा सत्संग घरों में होता रहे। धन भैया आता है जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, धन जेब में रहेगा तो विनाश से बच जाओगे, और धन यदि दिमाग में आ गया तो विनाश निश्चित है, इस पे कोई दो मत नहीं। धन जेब में है, खूब खर्च हो, ठीक है, परंतु धन दिमाग में नहीं आना चाहिए। यदि धन दिमाग में आ गया तो फिर वो नष्ट कर देगा, आपके सातों पुस्त को नष्ट कर देगा। आपको क्या क्या करेगा वो हम नहीं जानते, परंतु धन को जेब में रखा जाए।